हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परमानेंट कमीशन फॉर वीमेन इन आर्मी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हमारी नई वीडियोज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है 24 जुलाई का। इसमें लिखा है कि परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन आर्मी अप्रूव्ड, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने विमेंस ऑफिसर्स को आर्मी में परमानेंट कमीशन देने की जो बात थी उसे पूरा कर दिया है। दोस्तों, इस मैटर को पूरा जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, 17 फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुरक्षित रखा जिसमें कहा गया कि विमेंस को आर्मी में परमानेंट कमीशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों, परमानेंट कमीशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब कोई ऑफिसर कमीशन होके आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस में जाता है तो वो दो तरीके से जाता है। पहला होता है परमानेंट कमीशन और दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इन दोनों में फ़र्क यही होता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी सर्विस पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी सर्विस सिर्फ 10 साल के लिए होती है, जबकि परमानेंट कमीशन में आपकी सर्विस पर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। दोस्तों, 70s और 80s के दशक में काफ़ी देशों ने माना कि विमेंस भी आर्मी में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, अच्छा काम कर सकती हैं। इसीलिए काफ़ी देशों ने अपनी आर्मीज़ और अपनी आर्म्ड फोर्सेस में विमेंस को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1992 यानी 1992 के साल में इंडियन आर्मी ने भी पहली बार लेडीज़ और विमेंस ऑफिसर्स को आर्मी में अपॉइंट करना शुरू किया। दोस्तों, पर ये कमीशन सिर्फ 5 साल के लिए था और वो सिर्फ 4 स्ट्रीम्स के लिए था, जो कि थी आर्मी एजुकेशन कोर, सिग्नल कोर, इंटेलिजेंस कोर और इंजीनियर कोर। दोस्तों, उसके बाद की अगर हम बात करें तो 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई जिसमें बोला कि विमेंस ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन देना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद 2008 में जैक और एईसी, इन दो कोर में हमारी भारत सरकार ने विमेंस को परमानेंट कमीशन देने की बात कही। मगर दोस्तों, इसको दोबारा चैलेंज किया गया और कहा गया कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन से वो सेटिस्फाई नहीं है और विमेंस को 10 की 10 स्ट्रीम्स में परमानेंट कमीशन चाहिए। तो दोस्तों, ये 10 स्ट्रीम्स कौन सी थी, हम बात करते हैं इनके बारे में। ये 10 स्ट्रीम्स थी, इनमें से पहली थी आर्मी एयर डिफेंस, दूसरी थी इंजीनियर्स, तीसरी थी आर्मी एजुकेशन कोर, चौथी थी आर्मी एविएशन कोर, पांचवी थी आर्मी सर्विस कोर, छठी थी मैकेनिकल इंजीनियर, सातवीं थी इलेक्ट्रॉनिक्स, आठवीं थी सिग्नल कोर, नौवीं थी इंटेलिजेंस कोर और 10वीं थी जैग यानी कि जज एंड एडवोकेट जनरल। तो दोस्तों, 2010 में विमेंस ऑफिसर्स को एक जीत मिली जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि विमेंस को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, हमारी भारत सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो दोस्तों, उसमें भी काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन अब हुआ क्या, 2019 में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर में लिखा था कि वो सभी लेडीज़ को परमानेंट कमीशन में ग्रांट करेगी, मगर इसके लिए उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस कर दिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि विमेंस को परमानेंट कमीशन एक कमांड अपॉइंटमेंट के रूप में मिलेगी, स्टाफ पोस्ट के रूप में स्टाफ पोस्ट के रूप में मिलेगी और कमांड अपॉइंटमेंट के रूप में नहीं मिलेगी। दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि स्टाफ पोस्ट में एक ऑफिसर मैक्सिमम कर्नल के रैंक तक जाता है, जबकि कमांड अपॉइंटमेंट्स में उनको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं और वो हाई रैंक्स तक भी जाती हैं। दोस्तों, इनमें और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें ऐसा भी कहा गया था कि जिन लेडीज़ की सर्विस 14 साल से ज़्यादा हो गई है उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाएगा। हाँ, उनकी सर्विस को 20 साल तक किया जाएगा। 20 साल के बाद क्योंकि पेंशन लागू हो जाती है, इसलिए उनको रिटायर करके उनको पेंशन की सुविधा दी जाएगी। मगर दोस्तों, इसमें ऐसा कहा गया था कि जिनकी सर्विस 14 साल से कम हुई है, सिर्फ उन्हीं लेडीज़ को परमानेंट कमीशन
दिया जाएगा। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को एक फ़ैसला दिया जिसमें कहा कि ये मैटर नहीं करता कि वीमेंस ऑफिसर्स की सर्विस कितनी हुई है, इसीलिए उनको एक परमानेंट कमीशन देना चाहिए और कमांड अपॉइंटमेंट में परमानेंट कमीशन देना चाहिए। तो दोस्तों, विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये काफ़ी बड़ी जीत है और इस जीत को महिलाओं ने काफ़ी व्यक्त भी किया है। दोस्तों, हम ही नहीं, और भी सारे काफ़ी देशों में विमेंस को आर्मी में इंडक्ट किया गया है और उनको कॉम्बैट रोल्स में भी मौका मिला है। दोस्तों, भारतीय सेना में अभी तक विमेंस को कॉम्बैट रोल में मौका नहीं मिला है और ना ही उन्होंने कभी ऐसी कोई मांग की है। हाँ दोस्तों, मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन नेवी को लेकर भी एक फ़ैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडियन नेवी में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेवल डिज़ाइन, इंजीनियर, लीगल में भी परमानेंट कमीशन विमेंस को देना चाहिए। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।